लो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल डॉक्टर अक्षय नागर पे। दर्द को गुस्से में बदल दो, गुस्से को ज्ञान में और ज्ञान को सफलता में। आज हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से यह सीखेंगे कि कैसे अपने गुस्से को ज्ञान में बदला जा सकता है। एक युवक ने विवाह के 2 साल बाद परदेश जाकर व्यापार करने की इच्छा पिता से कही। पिता ने हाँ कर दिया तो अपनी गर्भवती पत्नी को माँ बाप के जिम्मे छोड़कर व्यापार करने चला गया और फिर परदेश में मेहनत से बहुत धन कमाया और वह धनी सेठ बन गया। 17 साल धन कमाने में बीत गए तो मन को संतुष्टि हुई और वापस घर लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर आने की सूचना दी और पानी के जहाज में बैठ गया। उस सेठ को जहाज में एक व्यक्ति मिला जो दुखी मन से बैठा हुआ था। सेठ ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कदर नहीं है। मैं यहाँ ज्ञान के सूत्र बेचने आया था पर कोई लेने को तैयार नहीं है। सेठ ने सोचा कि इस देश में मैंने बहुत धन कमाया है और यह मेरी कर्म भूमि है, इसका मान रखना चाहिए। सेठ ने उस उदास व्यक्ति से कहा कि मैं आपके ज्ञान के सूत्र खरीदूंगा। उस व्यक्ति ने कहा मेरे हर सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ को सौदा तो बहुत महंगा लग रहा था, लेकिन कर्म भूमि का मान रखना था। मान रखने के लिए 500 मुद्राएं दे दी। उस ज्ञानी व्यक्ति ने सेठ जी से कहा कि अपनी कोई भी डायरी निकालो जिस पर आप सूत्र लिखोगे। सेठ जी ने अपनी डायरी निकाली और लिखने लग गए। ज्ञान का सूत्र, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। यह एक सूत्र ही सेठ जी ने खरीदा था। कई दिनों की यात्रा के बाद सेठ बहुत रात के समय अपने शहर में पहुंचा। उसने सोचा इतने साल बाद घर लौटा हूं तो क्यों ना चुपके से जाकर बिना कोई खबर दिए सीधे पत्नी के पास जाऊं और उसे सरप्राइज दे दूं। घर के दरवाजे पर द्वारपाल खड़े हुए थे, उनको चुप रहने का इशारा करके सीधा अपनी पत्नी के रूम में चला गया। वहां का नजारा देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि पलंग पर उसकी पत्नी के साथ एक नौजवान युवक सोया हुआ था। बहुत तेज गुस्सा आया और सोचने लगा कि परदेश में मैं इसकी इतनी चिंता करता रहा और ये यहाँ किसी और के साथ। आज मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुस्से में तलवार निकाली, तलवार चलाने ही जा रहा था कि अचानक उसे वह ज्ञान याद आ गया जो उसने 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर खरीदा था कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लेना। जैसे ही सोचने लगा, तलवार पीछे की तरफ खींची तो एक बर्तन से टकरा गई। बर्तन गिरा, आवाज हुई तो पत्नी की आंखें खुल गई। जैसे ही उसने अपने पति को देखा वह खुश हो गई और बोली आपके बिना जीवन कैसे गुजारा है यह मैं ही जानती हूँ। लेकिन सेठ की नज़र तो उस लड़के पर थी जो पलंग पर सोया हुआ था। पत्नी ने लड़के को उठाया और कहा बेटा उठ, जाग, देख तेरे पिता आए हैं। लड़के ने जैसे ही उठकर पिता को सर झुकाकर प्रणाम किया तो सर पर बंधी हुई पगड़ी गिर गई, उसके लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा यह आपकी बेटी है। पिता के बिना इसके मान सम्मान पर कोई आंच ना आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। यह सुनकर सेठ की आंखों में आंसू आ गए। पत्नी और बेटी को गले लगाकर सोचने लगा कि आज मैंने उस ज्ञान सूत्र को नहीं अपनाया होता तो मुझसे कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। मेरे ही हाथों मेरा निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। ज्ञान का यह सूत्र उस दिन मुझे बेहद महंगा लग रहा था, लेकिन ऐसे सूत्र को खरीदने के लिए तो 500 स्वर्ण मुद्राएं भी बहुत कम हैं, क्योंकि ज्ञान तो अनमोल होता है। दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी यह कहानी अच्छी लगी है तो सेठ की तरह आप भी मुझे ज्ञान के सूत्र के बदले भले ही स्वर्ण मुद्राएं मत दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और दोस्तों कहानी कैसी थी एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं।